the near situated things, the near situated things, but cannot see clearly the things situated things situated far away, far away। इस दोष से पीड़ित आंख निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख लेती है, लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। In this defect, the image is formed before the retina, इस दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनने लगता है। The remedy of this defect is कॉनकेव लेंस। इस दोष का निवारण अवतल लेंस के चश्मे द्वारा किया जाता है। क्या होता है इसमें देखिए, मान लीजिए यह नेत्रगोलक, यह नेत्रगोलक, इधर है रेटिना, यह हो गया नेत्र लेंस या आई लेंस। अब मान लीजिए निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देखेगा, लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाती। यहाँ मान लीजिए कोई एक वस्तु रखी हुई है, ऑब्जेक्ट ओ, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? देखिए यहां से ये प्रकाश की किरणें चली, दो किरणें यहां आकर के पड़ रही हैं। अब इनको आकर के यहाँ रेटिना के पीत बिंदु पर यहाँ बनना चाहिए प्रतिबिंब। तो ये किरणें कहाँ काटने लगती है? पहले ही काटने लगती है, यहीं पर है। ये आपतित किरणें इंसिडेंट रे है, यहाँ तक ये इंसिडेंट रे है, ये अपवर्तित किरणें हैं। क्या है? यहां से यहां तक ये अपवर्तित किरण है। रिफ्रैक्टेड रेस के कटान बिंदु को, द क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड इमेज। तो यहाँ पर बनने लगता है, तो इमेज यहाँ बनने लगता है। यह है रेटिना और यहाँ रेटिना पर बनना चाहिए। अब इस दोष के निवारण हेतु क्या किया जाता है? अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। फिर उतना ही बड़ा बनाइए आप। यह नेत्र गोलक आई बाल, इसको क्या कहेंगे? आई बाल, नेत्र गोलक। इस आई बाल का ये पिछला हिस्सा है रेटिना, यह है नेत्र लेंस, ये नेत्र लेंस है आपका, ये है। अब क्या करेंगे? ये वस्तु अपनी जगह पर फिर बनाइए। यहाँ ऊपर वस्तु रखी हुई है, हम चाहेंगे कि ये कहाँ पर आकर के काटे, ये कटान बिंदु यहाँ आ जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है? एक ऐसा लेंस का उपयोग किया जाता है जो प्रकाश की किरणों को डिस्पर्स कर दे, यानी फैला दे किरणों को। तो किरणों को फैलाने वाली का डाइवर्ज कर दे, डाइवर्जिंग लेंस। ये अवतल लेंस क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है, किरणों को बिखेर देता है। अब यह किरण जब यहाँ पर आकर के पड़ती, देखें ध्यान से, यह अवतल लेंस, यहां से किरण चली,
ये यहाँ आती इस तरह से, ये किरण यहाँ से चली इस तरह से, ये आ रही दोनों। अब ये क्या करता है, ये लेंस इसको बिखेर देता है। अब ये देखो यहाँ पहुंच गई है किरण इस तरह से, ये यहाँ पर पहुंच गई। इसमें दोनों में देखिए ये किरण ये यहाँ पर पहुंच रही थी, अब की ये किरण है किनारे यहाँ पहुंच गई, देखे ध्यान से। अब इसके बाद ये जब फिर इधर होती है, रिफ्रैक्ट होती है, तब यहाँ पर आकर के इसका प्रतिबिंब बन जाता है। यहाँ ये हो गया, ये इमेज यहाँ बन गया आर बिंदु पर, यहाँ आई आकर के बन गया। ये दोष का निवारण हो गया। ये क्या है, अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस। फिर से देखें क्या है इसमें, ये निकट दृष्टि दोष है। इस दोष से पीड़ित आंख निकट की वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख लेती है, लेकिन दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती। यह ऑब्जेक्ट है ओ, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण नेत्र लेंस पर पड़ती है। नेत्र लेंस क्या करता है, इसकी फोकस दूरी कम होती है, इसलिए ये क्या करता है, रिफ्रैक्टेड रे को रेटिना के पहले ही ये काट देती है दोनों किरणें, इसलिए प्रतिबिंब इसी बिंदु पर यहाँ पर बनने लगता है। ये आई बिंदु है रेटिना से पहले ही। अब हम चाहते हैं कि ये प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर बने, तो इसके लिए एक अवतल लेंस का ये चश्मा लगाया जाता है। इस पर आकर के ये ऑब्जेक्ट ओ है, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण यहाँ पहुंची। अब देखिए ये किरणों को क्या करता है, फैला देता है। फैलाने के बाद फिर ये किरण जब क्या होती है, इधर रिफ्रैक्ट होती है, तो आकर के रेटिना काटती है। क्यों ऐसा है, देखिए ये किरण अगर हम ये अपवर्तित किरण इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होती है। इसी तरह से इसको पीछे की ओर अगर हम बढ़ाएं तो यहाँ काटती हुई, यानी ये ओ का प्रतिबिंब ओ डैश पर ला करके बना देता है अवतल लेंस। अब ये हमारा नेत्र लेंस इसको देखता है, तो ये जानता है कि ये किरणें जो आ रही हैं ये यहाँ से नहीं आ रही, ओ डैश से आ रही है, और ये निकट स्थित है, तो निकट स्थित वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख ही लेता है। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए ये मान लीजिए दूर स्थित वस्तु है, निकट यहाँ अगर वस्तु होती तब तो ये देख लेती आप, लेकिन दूर है तो दूर स्थित वस्तु ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे ये रेटिना पर काटने के बजाय पहले ही काटने लगती है बिफोर, इसलिए हमारी आंख इसको नहीं देख पाती है। अब अगर हम अवतल लेंस लगा दिया हमने, तो ये क्या करता है, किरणों को इसे बिखेर देता है, ये बाहर की ओर फैला देता है, किरणों को इसे फैला देता है। तो ये फैलने वाली किरण अब जब यहाँ पर पहुंचती है तो यहाँ से फिर जब रिफ्रैक्ट होती है तो रेटिना पर काटती है, और ये वास्तव में कहीं नहीं काटेगी, इससे चले जाएगी, लेकिन पीछे की ओर बढ़ाइए तो ये किरणें यहाँ काटती हुई प्रतीत होती है, तो ओ का प्रतिबिंब यहाँ ओ डैश पर बनने लगता है। अब ये हमारी आंख ये समझती है कि यह वस्तु ओ पर ना होकर के ओ डैश पर रखी हुई है, इसलिए अब इसको स्पष्ट रूप से देख लेती है।